हेलो एवरीवन। आपने दशरथ मांझी का नाम तो सुना होगा। दशरथ मांझी जिन्हें माउंटेन मैन के रूप में जाना जाता है। बिहार में गया के करीब कहलोर गांव में एक गरीब मजदूर थे। केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर इन्होंने अकेले ही 300 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक सड़क बना डाली। दशरथ मांझी की जीवनी। दशरथ मांझी काफी कम उम्र में अपने घर से भाग गए थे और फिर उन्होंने धनबाद में जाकर कोयला के खानों में उन्होंने काम किया। फिर वे बाद में अपने घर लौट आए थे और उनकी शादी फाल्गुनी देवी से हो गई। जब वे अपने पति के खाना ले जाते वक्त जो फाल्गुनी देवी थी वो पहाड़ के दर्रे से गिर गई थी। इससे उनका निधन हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त बहुत ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि बीच में पहाड़ पड़ता था जिससे कि वह जल्दी लेके नहीं जा सका। और डॉक्टरों ने कहा अगर थोड़ी जल्दी आ जाती तो शायद इनकी जान बच जाती। बस यही बात थी कि दशरथ मांझी के मन में यह बात घर कर गई और उन्होंने संकल्प लिया कि वह इस पहाड़ को तोड़कर बीचों बीच रास्ता बनाएगा। फिर उन्होंने 360 फुट लंबा और 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा गहलोर की पहाड़ियों से रास्ता बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने बताया कि जब मैंने पहाड़ी तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने मुझे पागल कहा, लेकिन इस बात ने मेरे निश्चय को और भी मजबूत कर दिया था। इस सड़क ने गया, अतरी और वजीरगंज सेक्टर की दूरी को सिर्फ 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया। मांझी के प्रयास का पहले तो मजाक उड़ाया गया, सब लोग उसे पागल बोलते थे, लेकिन बाद में सबको दिखा दिया उसने कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। उनके इस प्रयास ने गहलोर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया। हालांकि उन्होंने एक सुरक्षित पहाड़ को काटा जो भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के अनुसार दंडनीय है, फिर भी उनका ये प्रयास सराहनीय है। बाद में मांझी ने कहा पहले जो गांव वाले थे मुझ पर ताने कसे, लेकिन उनमें से कुछ ने मुझे खाना भी दिया और औजार खरीदने में मेरी सहायता भी की। मांझी के प्रयत्न का सकारात्मक नतीजा निकला। केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर उन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक सड़क बना डाली। मांझी ने जो ये हथौड़ा और छेनी है ये अपनी बकरी को बेचकर, 3 बकरियां थी उसके पास, उनको बेचकर जब ये खरीदी थी। इस सड़क ने गया के अतरी और वजीरगंज सेक्टर के दूरी को कम कर दिया था और लोगों की तकलीफ कम हो गई थी जिससे वे आसानी से जा सकते थे। आखिरकार 1982 में 22 वर्षों की मेहनत के बाद मांझी ने अपने कार्य को पूरा किया। उनकी इस उपलब्धि के लिए बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 2006 में पद्मश्री हेतु उनके नाम का एक प्रस्ताव भी रखा। 22 साल की मेहनत उनकी रंग लाई। पत्नी के चले जाने के गम में से टूटे दशरथ मांझी ने अपनी सारी ताकत बटोरी और पहाड़ के सीने पर वार करने का फैसला किया, लेकिन यह आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें पागल तक कहा गया। दशरथ मांझी ने बताया गांव वालों ने शुरू में कहा कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन उनके तानों ने मेरा हौसला और भी बढ़ा दिया। अकेला शख्स पहाड़ भी फोड़ सकता है, यह कहावत दशरथ मांझी पर फिट बैठती है। साल 1960 से 1982 के बीच दिन रात दशरथ मांझी के दिमाग से एक ही चीज ने कब्जा कर रखा था, पहाड़ से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना। और 22 साल जारी रहे जुनून ने अपना नतीजा दिखाया और पहाड़ ने मांझी से हार मानकर 360 फुट लंबा और 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा रास्ता दे दिया। वर्तमान स्थिति में देखते हैं कि जो दशरथ मांझी का परिवार है वो किस हाल में है। दशरथ मांझी के वंशज है आज दोहरी मार को झेल रहे। एक तरफ तो जो वैश्विक महामारी फैली हुई है कोरोना, उसकी वजह से खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ एक जो नन्ही सी बच्ची है उसकी दुर्घटना हो गई है जिससे सारा उसके अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पूरे शरीर पर प्लास्टर किया हुआ है। जब इस बात की खबर जो हमारे अभिनेता सोनू सूद उसको मिली तो उन्होंने दशरथ मांझी के परिवार को मदद देने का ऐलान भी किया।